एक आदमी था, उसके पास एक छोटी सी कंपनी थी। बिजनेस अच्छा चल रहा था, कस्टमर्स बढ़ रहे थे, प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा था। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं और फैक्ट्रीज लगा दूं और पूरे इंडिया में अपना बिजनेस फैला दूं तो मैं और भी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, फैक्ट्री लगाने के लिए चाहिए थे 500 करोड़ रुपए और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अब उसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन थे, या तो वो बैंक से लोन ले, या किसी अमीर आदमी से पैसे ले, या एक ऐसा तरीका अपनाए जिसमें लाखों आम लोग उसकी कंपनी के ओनर बन जाएंगे। और वहीं से शुरू होती है स्टॉक मार्केट की कहानी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर किसी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीदने से लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं, और कभी कभी एक ही दिन में लाखों रुपए का नुकसान भी कैसे हो जाता है। हर दिन टीवी पर सुनने को मिलता है सेंसेक्स 800 पॉइंट्स गिर गया, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, मार्केट क्रैश हो गई है। लेकिन ये सेंसेक्स है क्या, निफ्टी क्या है, शेयर्स होते क्या हैं और स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। आज हम 1875 से लेकर आज तक की पूरी कहानी समझेंगे इतनी सिंपल लैंग्वेज में कि अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट का नाम भी नहीं सुना तब भी वीडियो के एंड तक आपको सब समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, स्टॉक मार्केट की जरूरत ही क्या है? क्या बिना स्टॉक मार्केट के कंपनी नहीं चल सकती? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स नाम का एक लड़का है, उसने चिप्स बनाने की कंपनी शुरू करी। शुरुआत में उसने अपनी सेविंग्स से कम शुरू कर लिया, बिजनेस चल पड़ा, कस्टमर्स भी बढ़ने लगे। अब मिस्टर एक्स चाहता था उसकी चिप्स पूरे इंडिया में बिके, लेकिन उसके लिए नई फैक्ट्रीज चाहिए, नई मशीन चाहिए, नई एम्प्लॉइज चाहिए, और इन सब के लिए उसको चाहिए थे बहुत सारे पैसे। अब मिस्टर एक्स के पास 3 ऑप्शंस हैं। लोन पर तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिस वजह से उसकी बहुत सालों की अर्निंग उस इंटरेस्ट को चुकाने में ही लग जाएगी। और किसी अगर अमीर बिजनेसमैन से ही वो पैसे लेगा तो वो भी उससे इंटरेस्ट लेगा या फिर अपने बिजनेस पर कंट्रोल मांगेगा, जिस वजह से उसमें भी उसका ज्यादा फायदा दिखता हुआ नजर नहीं आता। तो अब ऑप्शन नंबर 3 बचता क्या है, कंपनी को छोटे छोटे हिस्से में लाखों लोगों को बेच दिया जाए, और यहीं से स्टॉक मार्केट की एंट्री होती है। उससे पहले समझते हैं कि एक शेयर क्या होता है। नाम बहुत सुना होगा, लेकिन इसका मतलब है क्या? सिंपल एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास एक पिज्जा है, उसके 8 पीसेस हैं। अब अगर तुम एक स्लाइसेस लेते हो तो तुम्हारे हाथ में 1/8 शेयर ऑफ दैट पिज्जा है। कंपनी भी बिल्कुल इसी तरह होती है। मान लीजिए कि वो पिज्जा एक कंपनी है और आपके हाथ में जो है वो एक शेयर है, यानी कि उस कंपनी का एक शेयर। इसी तरह मान लीजिए कि मिस्टर एक्स की जो कंपनी की टोटल वैल्यू थी वो थी 500 करोड़। अब उसने अपनी कंपनी को 5 करोड़ शेयर्स में बेच दिया, यानी कि हर एक शेयर की वैल्यू हो जाती है 100 रुपए। अब अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो टेक्निकली आप उस कंपनी के छोटे से ऑनर बन जाते हो। चाहे ऑनरशिप कितनी भी छोटी हो, लेकिन आप उसके ऑनर जरूर हैं। मैं सिर्फ 100 रुपए लगाकर एक ऑनर कैसे बन सकता हूँ, ये आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा, लेकिन आप बिल्कुल बन जाओगे, बस ऑनरशिप बहुत छोटी होगी। लेकिन फिर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि अगर मैं ऑनर बन जाता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑनर बनने का फायदा क्या है? 2 बड़े फायदे होते हैं। आपको डिसीजन तो नहीं लेने दी जाएंगे बिकॉज आप इतने छोटे ऑनर होंगे, लेकिन और भी कुछ है। पहला, अगर कंपनी ग्रो करती है तो शेयर की प्राइस भी बढ़ सकती है। एग्जाम्पल, आज आपने एक शेयर 100 रुपए में खरीदा और 5 साल बाद कंपनी की बहुत सक्सेसफुल हो गई और शेयर की प्राइस हो गई 500 रुपए, तो आप उस शेयर को बेच सकते हो और 400 रुपए का प्रॉफिट आपका हो जाएगा। दूसरा फायदा, कभी कभी कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में ही बांट देती हैं। इसको कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा जो ऑनर्स को दिया जाता है। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती, लेकिन बहुत सी बड़ी कंपनीज देती भी हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, आखिर शेयर की प्राइस डिसाइड कौन करता है? जवाब है डिमांड और सप्लाई। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कल मिस्टर एक्स की कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि इस साल उसका प्रॉफिट 50% बढ़ गया। ये सुनते ही हजारों लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहेंगे। जब बायर ज्यादा हो जाते हैं और सेलर्स कम, तो शेयर की प्राइस भी बढ़ने लगती है। इसी को कहते हैं डिमांड का बढ़ना, और जिस वजह से उस शेयर की प्राइस भी बढ़ गई। अब उल्टा देखते हैं, अगर कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो गया या कंपनी किसी स्कैम में फंस गई तो लोग डर जाते हैं, सब शेयर बेचना शुरू कर देते हैं, और बायर जब कम हो गए, इस सिचुएशन में प्राइस गिरने लगती है। यानी स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रूल है, जितनी ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा प्राइस, जितनी ज्यादा सेलिंग उतनी कम प्राइस। बिल्कुल वैसे ही जैसे IPL फाइनल की टिकट, अगर सिर्फ 100 टिकट बची हों और खरीदने वाले 10,000 लोग हों तो टिकट की प्राइस बढ़ जाती है। शेयर मार्केट भी इसी साइकोलॉजी पर काम करती है। अब आपने जब शेयर समझ लिए हैं तो एक और सवाल, ये शेयर्स खरीदते कहाँ से हैं? इसी के लिए तो बना है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ये एक ऐसी जगह है जहाँ कंपनीज के शेयर्स लीगली खरीदे और बेचे जाते हैं। इंडिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज बना था 1875 में, और इसका नाम था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है।
शुरुआत में सिर्फ कुछ ही ट्रेडर्स एक बरगद के पेड़ के नीचे मिलकर शेयर्स की खरीदारी या बिक्री करते थे। धीरे धीरे ये सिस्टम इतना बड़ा हो गया कि आज यहाँ हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं और हर दिन लाखों करोड़ों रुपए के शेयर्स का ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उस जमाने में सब कुछ पेपर पर होता था, कंप्यूटर नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं था और इसी सिस्टम का फायदा उठाकर एक आदमी ने इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट स्कैम कर दिया। उस आदमी का नाम था हर्षद मेहता और उस स्कैम के बाद इंडिया का स्टॉक मार्केट हमेशा के लिए बदल गया। उस समय इंडिया का स्टॉक मार्केट आज जितना मॉडर्न नहीं था, सब कुछ कंप्यूटर्स पे नहीं होता था, बहुत सारे ट्रांजैक्शन कागजों पर और बैंक के थ्रू होते थे और इसी सिस्टम की कुछ कमियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने हजारों करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। उसने बैंक के पैसों का गलत इस्तेमाल करके कई कंपनी के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। जब किसी कंपनी के शेयर्स की डिमांड अचानक बहुत बढ़ जाती है तो उसकी प्राइस भी तेजी से बढ़ने लगती है और यही हुआ। कुछ शेयर्स की प्राइस कुछ ही महीनों में कई गुना बढ़ गई। लोगों को लगा मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। हजारों लोग बिना सोचे समझे पैसा लगाने लगे, लेकिन जब स्कैम सामने आया सब कुछ बदल गया। ईयर था 1992। स्कैम का अमाउंट था लगभग 4000 करोड़ रुपए। सेंसेक्स पहले तो बहुत तेजी से ऊपर गया, फिर स्कैम के खुलने के बाद मार्केट बुरी तरह क्रैश हो गई। हजारों इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। इस इंसिडेंट ने इंडिया को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। अगर स्टॉक मार्केट को कोई रेगुलेट ना करे तो फ्रॉड का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसी स्कैम के बाद गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट को और मजबूत बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूशन को ज्यादा पावर दी। इसका नाम था सेबी, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाम थोड़ा बड़ा है लेकिन काम बहुत सिंपल है। अगर स्टॉक मार्केट एक क्रिकेट मैच है तो सेबी उस मैच का एम्पायर है। ये इंश्योर करता है कि कोई चीटिंग ना करे, कंपनी इन्वेस्टर्स को गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे इलीगल काम ना हो और मार्केट फेयर तरीके से चले। और आज अगर कोई कंपनी या ब्रोकर रूल्स तोड़ता है तो सेबी उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। इसी वजह से आज का मार्केट पहले के मुकाबले काफी सिक्योर माना जाता है। हर्षद मेहता स्कैम के बाद एक और जरूरत महसूस हुई। इंडिया को एक मॉडर्न कंप्यूटर बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज चाहिए था। इसीलिए 1994 में शुरू किया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने पूरी ट्रेडिंग को इलेक्ट्रॉनिक बना दिया। अब लोग कंप्यूटर के थ्रू शेयर्स खरीद और बेच सकते थे। आज इंडिया के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, BSE और NSE। आज रोजाना लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं। अब एक और टर्म, डीमैट अकाउंट। पहले शेयर्स कागजों के सर्टिफिकेट के रूप में मिलते थे। सोचिए, अगर वो कागज खो गया या जल गया तो ऑनरशिप प्रूव करना कितना मुश्किल होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीमैट अकाउंट शुरू किया गया। सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे डिजिटली रखे जाते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स डिजिटली स्टोर होते हैं। आज इंडिया में करोड़ों डीमैट अकाउंट्स खुल चुके हैं। इसी वजह से इन्वेस्टिंग पहले से काफी ज्यादा आसान हो चुकी है। अब इस सेंसेक्स क्या है? सिंपल लैंग्वेज में मान लीजिए कि एक स्कूल में 2000 बच्चे हैं। अगर प्रिंसिपल को पूरे स्कूल की परफॉर्मेंस देखनी हो तो क्या वो हर स्टूडेंट का रिजल्ट अलग अलग चेक करेगा? नहीं, वो कुछ टॉप इंडिकेटर्स देखेगा। स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही कुछ होता है। इंडिया में हजारों कंपनी लिस्टेड है, सबको रोज ट्रैक करना बेहद नामुमकिन है। इसीलिए BSE की 30 बड़ी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया। इसी इंडेक्स को कहते हैं सेंसेक्स। अगर इन कंपनीज के शेयर ज्यादातर बढ़ते हैं तो सेंसेक्स भी ऊपर जाता है और अगर ये कंपनीज गिरती हैं तो सेंसेक्स भी नीचे जाता है। इसीलिए सेंसेक्स पूरे मार्केट का मूड बताता है। अब आते हैं निफ्टी पर। निफ्टी भी बिल्कुल सेंसेक्स की तरह ही है, बस डिफरेंस इतना है ये NSE का इंडेक्स है और इसमें इंडिया की 50 बड़ी कंपनी शामिल होती हैं, इसलिए इसका नाम है निफ्टी 50। अब एक और इंटरेस्टिंग टर्म, बुल मार्केट। बुल मार्केट का मतलब है जब मार्केट लगातार ऊपर जा रहा हो, लोगों को लगता है फ्यूचर अच्छा होगा, कंपनीज ग्रो करेगी, प्रॉफिट बढ़ेगी और इसी एक्सपेक्टेशन में लोग ज्यादा शेयर्स खरीदने लगते हैं। रिजल्ट क्या होता है? एंड में प्राइसेस और बढ़ने लगती हैं। बियर मार्केट, जो कि बुल मार्केट का बिल्कुल अपोजिट होता है, लोग डरते हैं, शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं, प्राइसेस गिरने लगती हैं और मार्केट नेगेटिव मूड में आ जाती है। 2008 के बाद एक और ऐसा क्रैश आया जिसने सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मार्केट को हिला दिया। रोड्स खाली हो गई थी, फ्लैट्स बंद हो गई थी, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी। ये कुछ और नहीं, ये था कोविड-19 का पैंडेमिक। जब इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी हो तो इन्वेस्टर्स का सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है कि अपना पैसा बचाओ, और वही हुआ। लोगों ने लाख करोड़ों रुपए के शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। उस समय जनवरी 2020 के टाइम पर सेंसेक्स लगभग 42,000 पॉइंट्स के आसपास था और फिर 23 मार्च 2020 में वो गिरकर सीधा 25,600 पॉइंट्स पे आ गया। यानी कि सिर्फ 2 महीनों में ही मार्केट ने अपनी लगभग 39% वैल्यू खो दी और ये इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे तेज क्रैशेस में से एक था। बहुत लोग घबरा गए, कई लोगों ने अपने शेयर्स लॉस में बेच दिए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कोविड के बाद गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ने इकोनॉमीज को सपोर्ट देने के लिए बहुत बड़े फाइनेंशियल पैकेजेस अनाउंस कर दिए।
कंपनी धीरे धीरे दोबारा चलने लगी, टेक्नोलॉजी सेक्टर में तेजी आई, डिजिटल पेमेंट्स बढ़े, ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। रिजल्ट क्या हुआ? सेंसेक्स ने रिकवरी शुरू कर दी। 2021 सेंसेक्स पहली बार 60,000 पॉइंट्स के ऊपर पहुंच गया। 2024 सेंसेक्स ने 80,000 का लेवल भी क्रॉस कर दिया। इसका मतलब हुआ जिन लोगों ने 2020 के क्रैश के टाइम पर अपने शेयर्स को बेच दिया था, उन्होंने लॉस को लॉक कर लिया, लेकिन जिन लोगों ने पेशेंस रखा, उन्होंने रिकवरी का फायदा उठाया। यही स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा लेसन है, पेशेंस। कुछ लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। ये सवाल हर घर में पूछा जाता है, शेयर मार्केट तो सिर्फ जुआ है, लेकिन क्या ये सच है? जवाब है नहीं और हाँ भी। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन समझिए, अगर कोई आदमी बिना कंपनी को समझे सिर्फ किसी के कहने पर या व्हाट्सएप टिप देखकर या यूट्यूब कमेंट पढ़कर शेयर खरीदता है, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग जैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर कंपनी का बिजनेस समझकर उसके प्रॉफिट्स, बैलेंस शीट, डेट मैनेजमेंट और फ्यूचर को एनालाइज कर इन्वेस्टमेंट करता है, तो गैम्बलिंग नहीं, इन्वेस्टिंग होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना पढ़े एग्जाम देना और अच्छी तैयारी करके एग्जाम देना, दोनों अलग चीजें हैं। अब देखते हैं वो गलतियां जो नए इन्वेस्टर्स बार बार करते हैं। सबसे पहले, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सिंपल लैंग्वेज में, जब आप सिर्फ इसलिए कोई शेयर खरीदते हो क्योंकि दूसरे लोग खरीद रहे हैं, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। नंबर 2, एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा देना। मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपने पूरा पैसा सिर्फ एक कंपनी में लगा दिया और उस कंपनी को प्रॉब्लम आ गई, तो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डेंजर में आ सकता है। इसलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स अपना पैसा अलग अलग कंपनीज में और सेक्टर्स में बांट देते हैं, जिससे अगर किसी कंपनी का लॉस होता भी है तो किसी दूसरी कंपनी का प्रॉफिट उसको रिकवर कर सके। तीसरी गलती, पैनिक सेलिंग। मार्केट गिरते ही कई लोग डर के हमारे शेयर्स बेच देते हैं, लेकिन हिस्ट्री देखी जाए तो 1992 हो, 2008 हो या 2020, हर क्रैश के बाद मार्केट इवेंचुअली रिकवर हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर कंपनी रिकवर करेगी, लेकिन अच्छी क्वालिटी कंपनीज ने लंबे समय में रिकवर दिखाई है। इसीलिए कंपनी की क्वालिटी समझना जरूरी है। तो अब क्या एक आम आदमी स्टॉक मार्केट से अमीर बन सकता है? बिल्कुल, लेकिन एक कंडीशन के साथ। अगर आप सोचते हो कि एक महीने में पैसा डबल हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए डेंजरस हो सकता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन के साथ रेगुलर इन्वेस्टिंग करो और अच्छी कंपनी को समझकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट काम करता है। तो स्टॉक मार्केट असल में कोई पैसा बढ़ाने की मशीन नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा उठाती हैं और आम लोग उन कंपनी के छोटे छोटे ऑनर्स बन जाते हैं। जब कंपनी ग्रो करती है तो इन्वेस्टर भी ग्रो करता है, और जब कंपनी स्ट्रगल करती है तो इन्वेस्टर को भी रिस्क उठाना पड़ता है। इसीलिए एक अच्छा इन्वेस्टर सिर्फ शेयर की प्राइस नहीं देखता, वो कंपनी भी देखता है। अगली बार जब टीवी पे कोई बोले सेंसेक्स 1000 पॉइंट से गिर गया या निफ्टी ने नया रिकॉर्ड बना दिया, तो आप सिर्फ नंबर्स नहीं देखोगे, आप समझोगे कि उन नंबर्स के पीछे लाखों इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, हजारों कंपनीज की परफॉर्मेंस और पूरी इकोनॉमी की कहानी छुपी होती है। यही स्टॉक मार्केट की सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।